हेलो एवरीवन। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है। जैसे कि न्यू चैनल तो वो नहीं है कि इससे पहले मेरा एक यही चैनल चल रहा था जिसका नाम था डीप लर्निंग। तो इससे पहले चैनल का नाम था डीप लर्निंग। तो उस डीप लर्निंग को मैंने कन्वर्ट कर इसको मैंने क्या बना दिया है, वैदिक मैथ्स हैक्स के नाम से। और मेरी जो वैदिक मैथ्स हैक्स मतलब डीप लर्निंग की चैनल पर, मतलब ये चैनल सेम ही है, मैंने उसको मतलब नेम चेंज कर दिया है। तो डीप लर्निंग के अंदर मेरी क्लासेस की 3-4 क्लास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं फ्रैक्शन वगैरह की, तो वो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, बट मैंने न्यू डिजिटल तरीके से सोचा है कि भैया कि डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाए तो वो हेल्प करेगी। अच्छा, अब मैंने जो न्यू चैनल बनाया है वैदिक मैथ्स हैक्स, ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए? ये जो स्टूडेंट्स 5th क्लास में या फिर 6th क्लास में या फिर 7th से लेकर 10th तक जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये रहने वाली है, उन सब के लिए हेल्पफुल है। तो वैदिक मैथ्स जैसे आप जानते हैं कि मैं बताऊंगा मतलब उनको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आपने ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन वीडियो रहने वाला है, इसमें अपन हर चीज़ में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट जो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है सर, एडिशन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड मेनी मोर, डेसिमल, फ्रैक्शन। तो इसके बारे में आज अब इस क्लास के अंदर ओवरव्यू दूंगा कि जैसे कि आपको एडिशन होता क्या है, वैदिक मैथ्स रियल में क्या डेफिनेशन है, वैदिक मैथ्स होते क्या थे, कौन कौन से सूत्र होते हैं, और इसके बाद अपन को एडिशन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। सबके बारे में आज थोड़ा सा मैं ऊपर से डिस्कस करूँगा कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, तो ये बताने के बाद फिर अपन नेक्स्ट बात में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अच्छे से देखना इस वीडियो को और समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैनल का नाम जो है वो क्या है, वैदिक मैथ्स हैक्स। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपन डिस्कस करेंगे, जो कि स्कूलों के अंदर तो ये चीज़ नहीं बताई जाती, जो कि बच्चों को हेल्प होना चाहिए। जो 5th 6 या 7 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे करते हैं अपन, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा PPT निकाल लेता हूँ, उसमें और अच्छे से अपन क्लियर करेंगे कि कैसे करना होता है। ठीक है, अच्छा देखो, ये मैंने सिर्फ से निकाला है कुछ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो जैसे कि इसमें आपको बताऊं ज़रा मैं थोड़ा सा, देखो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए उनको व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स, कि भाई वैदिक मैथ क्या था, वैदिक मैथ्स कहाँ से आया। इतना उनको लंबी हिस्ट्री में नहीं जाना, हाँ, पर उनको पता होना चाहिए कि वैदिक मैथ्स का यूज़ क्या है अपनी लाइफ के अंदर। अपन मैथ सॉल्व करते तो अपन वैदिक मैथ्स का यूज़ ही नहीं करते, कैसी भी एडिशन कर देते हैं, कैसी भी कुछ भी कर देते हैं। तो वो रियल लाइफ में किस तरीके से इसका यूज़ है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ कैसे यूज़ करना है अपन को, वो उसका मतलब वैदिक मैथ्स है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वैदिक मैथ्स के बारे में मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लगाई है, कुछ समझाता हूँ। तो वैदिक मैथ्स इज अ सिस्टम अ मेंटल कैलकुलेशन। सिंपल सी बात है, वैदिक मैथ्स का मतलब क्या है कि मेंटल कैलकुलेशंस करना, मतलब हमको पेन का यूज़ नहीं करना है, हमको माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इट इज़ कॉल्ड वैदिक मैथ्स। मतलब जब भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो हम लिखते नहीं हैं ऐसे करके कि यार 2 + 48, या लिखते हैं तो कितना आएगा, 50 आता है, जबकि ये माइंड में भी हो सकता है। तो उसका नाम बेसिकली मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वैदिक मैथ्स है। अच्छा, टेक्निक्स बेस्ड ऑन 16 सूत्र। तो वही क्या हुआ कि पहले जो पूर्वज, अगर आप जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होंगे तो उन्होंने आई थिंक पढ़ा भी होगा। तो पहले क्या होता था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर पढ़ाए जाते थे ये 16 सूत्र। पर अब ज़्यादातर तो नहीं पढ़ाए जाते, बहुत कम रेयर स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। तो 16 सूत्र, ये 16 फॉर्मूलेस दिए गए थे एंड 13 सब सूत्र थे इसके अंदर जो ड्राइव किए गए एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर। इसको बोलते थे वेदास। ठीक है, तो ये सब सूत्र वगैरह थे। पर आप डरना मत कि सूत्र वगैरह करेंगे, पर नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई कि ये होता क्या था वैदिक मैथ्स। अब इसकी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सूत्र हैं, पर हमको सूत्र नहीं करना, अपन को इस तरीके से करना है कि अपन सूत्र को याद ही नहीं कर सकता, बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप बचपन में कर सकते थे, पर अब याद करो तो दिमाग खराब होगा। अपन को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना सीखना है। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करे 5th 6 7 वाले बच्चों के लिए। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की उनके लिए तो हेल्पफुल है ही वैसे भी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने नाम वगैरह लिखा, आप चाहे तो उसको पढ़ लेना, डिटेल में सब लिख दिया है मैंने, सब लिखा हुआ है इस पर। तो 16 कोर सूत्र थे इसके अंदर, जिसमें आपको पता होना चाहिए। ये देखो, एका दिखाना पूर्वेना। अब ऐसा नाम कौन याद रखेगा, है ना। ठीक है, ये एडिशन के लिए हुआ आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर क्या था, प्रोवाइड डायरेक्ट एंड मेंटल पाथवेज टू आंसर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब बेसिकली क्या मीनिंग था कि यार स्पीड एंड एफिशिएंसी हमारी अच्छी बने, मतलब हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाएँ, जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्शंस कर पाएँ, जल्दी जल्दी हम डिवीजन कर पाएँ। तो कैलकुलेशंस आर टाइपिकली 10 से 15 टाइम, मतलब 10 to 15 टाइम्स फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड्स। अब होता क्या है, मैं को बताऊंगा कि जिस तरीके से अपन एडिशन वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। अब भैया आज के स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूल में ऐसा होता है कि 48 लिख दिया, 64 लिख दिया। तो क्या करते थे भाई, क्या करते हैं, 48 लिख दिया, 64 नीचे लिख दिया, और फिर ऐड कर देते हैं, 8 4 12 कर देते हैं, 6 4 10 करके 11 कर देते हैं। तो ये तरीका होता है, जबकि ये तरीका मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये करते हैं लोग, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग से होती है। बट ये आपकी कभी भी मेंटल कैलकुलेशंस को
क्या नहीं करेगा, इंप्रूव नहीं कर पाएगा कभी भी। ये आप कभी माइंड में नहीं करोगे। जब भी कोई नंबर आपको देगा एग्जाम में आएगा, आप उसको इस तरीके से कभी ना कभी लिखोगे और इसी तरीके से उसको आप सॉल्व भी करोगे। बट ये तरीका वैलिड नहीं है क्योंकि ये मेंटल कैलकुलेशंस के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अच्छा, तो इट इज़ अ हाईली इफेक्टिव टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखो मैंने कहा ना कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो बच्चे अभी से कर रहे हैं तो 6, 7, 8 में अगर सीख जाएंगे तो उनको एनी टाइम 10th क्लास के अंदर भी अच्छे नंबर आ पाएंगे और आगे भी वो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन कैलकुलेटर्स, तो वो कैलकुलेटर का कम से कम यूज़ कर पाएंगे। इसका मतलब तो वही है, वैदिक मैथ्स यही से तो निकल के आई। अच्छा, तो मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर वो तो द टेक्निक्स प्रोमोट सॉल्विंग प्रॉब्लम इज वन सेट, रिड्यूसिंग एंड समटाइम्स एलिमिनेटिंग नीड फॉर रफ वर्क ऑफ फिंगर काउंटिंग। तो भाई अगर सिंपल सी बात, जो बच्चा इस तरीके से इस मैथ्स को संग से सीख लेगा, मैं बिल्कुल ये जो कोर्स स्टार्ट किया है ना, ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है ना, बहुत एफर्ट दिए मैंने, और आज के वीडियो के अंदर ही बहुत सारे एफर्ट दिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ बता दूंगा आज मैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर कोशिश करूँगा कि जितनी शॉर्ट हो उतना अच्छा है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से मैं पूरा वैदिक मैथ्स खत्म करने वाला हूँ इसके अंदर। और एक चैनल मेरा और बनाएगा जिसके अंदर मैं 8, 9, 10 के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो अलग से बनेगा। ये सिर्फ ओनली वैदिक मैथ्स कराएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर कहता है समटाइम्स एलिमिनेटिंग ए नीड फॉर रफ वर्क ऑफ फिंगर काउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि अपन उंगलियों का यूज़ नहीं कर पाएँ, हम रफ वर्क का यूज़ ना कर पाएँ, हम एलिमिनेट करेंगे इन चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएँ और मेंटल मतलब दिमाग का यूज़ करें। अच्छा, ऑल इनके पासिंग एप्लीकेशंस वगैरह के सिस्टम अप्लाइज टू वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, मतलब जो अलग अलग फील्ड है कौन कौन सी सर, अर्थमेटिक्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के अंदर भी हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा, वर्सेटिलिटी क्या है, मतलब टेक्निक्स टू इंक्लूड अ वर्टिकल एंड क्रॉस वाइड मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो क्रॉस वाइड मल्टीप्लिकेशन बहुत लोग यूज़ करते हैं, एंड वेस्ट मेथड, कैलकुलेशन एंड स्पेसिफिक ट्रिक्स फॉर स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड रूट्स, बहुत कुछ है। मैं मतलब मजा आएगा इस कोर्स के अंदर, मैं ये तो बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, द फंडामेंटल एडवांटेज द सिस्टम इज डेट द टर्म्स कॉम्प्रेस, अब ये तो ज़रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये था, मेरे को बता दिया इसमें कि वैदिक मैथ्स के बारे में ये पूरा बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अपन आगे और डिस्कस करते हैं, मैं आपको और बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि वैदिक मैथ्स का बेसिक क्या है। देखो अब बताने वाला हूँ आपको थोड़ा सा मैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप थोड़ा सा इंतजार कर भी रहे होगे कि क्या सूत्र थे वो सूत्र क्या थे, वो सूत्र ये थे। देखो आप ये सूत्र मतलब कैसे याद रखोगे आप, बाकी मैं आपको सिर्फ ये याद नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सूत्र वो ये थे। तो 16 सूत्र फॉर्मूला फॉर वैदिक मैथमेटिक्स के, ये सूत्र लोग करवाते थे, पहले होते थे। अब तो यार याद करना पॉसिबल नहीं है, अब क्या क्या नाम याद रखोगे, नाम याद नहीं कर पाएंगे। इसके बात रटोगे तो रट्टा। देखो मैथ्स में कभी भी ये बात याद रखना, मैथ्स में कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको रटना पड़े, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसके कोई भी पीछे नहीं कर सकता, याद रखना। राइट, ओके, तो यहाँ पर पहला सूत्र क्या था, पहला देखो मत नाम पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखो पहला देखो ये एका दिन पूर्व ना, फिर ये उर्ध्व त्रिभुजाम, ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना उर्दू, मतलब ये इस तरीके से जो भी था, इतना मुझे नॉलेज है इस बारे में। तो परिवर्तित, तो ये शब्द को ये अब चाहो तो नाम पढ़ सकते हो, ये पूरे 16 सूत्र थे ये वाले। ठीक है, ये गुणित समुच्चय है, ये शब्द को है ना, या मैं नहीं पढ़ पा रहा नाम, भाई कैसे कैसे नाम है। तो ठीक है, तो ये नाम आपको याद नहीं करने, मैंने ये सूत्र को नहीं पढ़ने वाले बन, मतलब सूत्र के अंदर जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको वो सारे के सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करना, धीरे धीरे ग्रो करेंगे और मज़ा भी आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छी खासी चीज़ें मिलती रहें। अच्छा, तो ये सूत्र थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। मैंने आपको बता दी कि वैदिक मैथ्स के बारे में क्या क्या चीज़ें थी। तो अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने वाला हूँ आगे से थोड़ी सी प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के ऊपर, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ये चीज़ जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत लोगों को नहीं पता, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है एडिशन। अब बहुतों को पता होगा, ये तो हमें पता है, बट जिनको नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है ना। स्टार्टिंग जीरो से ही करना चाहिए। देखो हमेशा अगर आपको टॉप लेवल पर जाना है, अगर आपको टॉप लेवल पर जाना है तो पहले आपको जीरो से ही स्टार्ट करना होता है, जब भी आप एक हाई लेवल पर पहुँच पाते हो। और जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार नहीं जीरो से नहीं करते, हम यहाँ से करते रहे, तो यहाँ से करोगे तो ये चीज़ कभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको फिर बाद में दिक्कत आने बाद फिर दोबारा इधर आना पड़ेगी आपको। इससे अच्छा है कि एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, तो एडिशन का मतलब क्या था, एडिशन का मतलब मैं बता रहा हूँ उसमें व्हाट इज़ एडिशन। इसमें मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसमें क्या लिखी हुई डेफिनेशन, इसमें लिखी हुई है कि व्हाट इज़ एडिशन। मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको लेवल बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ एडिशन, क्या व्हाट इज़ एडिशन, कि जोड़ना क्या है, एडिशन क्या होता है। तो एडिशन इज़ अ फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन एक फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ऑपरेशन कैसा, डेट कंबाइन, जो क्या करता है, कंबाइन करता है, क्या कंबाइन करता है, टू और मोर क्वांटिटीज़ को और उनको ऐड करने के लिए, उनको बोलते हैं एडहेंड्स बोलते हैं, टू फाइंड अ टोटल सम,
जिससे मुझे क्या मिले, एक टोटल सम मिले। इट इज़ वन ऑफ द 4 बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स। अब देखो इस मैथमेटिक्स के अंदर, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं तो अलॉन्ग साइड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर अलग करेंगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैंने बताया बेसिक मैथ्स के बारे में, बेसिक मैथ्स के बारे में सब कुछ बता दिया डिटेल में कि क्या होता है, कैसे कौन कौन से सूत्र थे, मैंने को बता दिए। अब डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज एडिशन। बताओ इतने में से सबको कौन बताएगा। यहाँ पर इस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, सोचो कहाँ तक लेवल जाएगा कुछ पता नहीं, बहुत ही हाई लेवल जाएंगे अपन पर, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज एडिशन, तो बता दिया मैंने एडिशन के बारे में, ये सब चीज़ें क्लियर। तो ये एडिशन होता है जिसमें हम 2 नंबर क्वांटिटी को जोड़ पाएँ। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला आपसे, एग्जांपल में मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2 + 3 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने बोला 6 + 11 है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 हो जाएगा। मैंने बोला 7 + 2 है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मैंने बोला कि 7 में कितना जोड़ें कि मेरे को 11 मिल जाए, 7 में कितना जोड़ें कि मुझे 11 मिल जाए। बताओ 7 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 11 मिल जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगी 4, तो 4 जोड़ूंगा तो 11 मिलेगा ना, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन। इसके बारे में आपको और बताने वाला हूँ कि एडिशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडिशन के अंदर कौन कौन सी ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो सब्ट्रैक्शन का आ गया थी, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं इसको सही से कर देता हूँ एडजस्टमेंट। ओके कंपोनेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फंडामेंटल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये था राइट। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैं बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज, इसको ज़्यादा माइंड मत लेना। ये प्रॉपर्टीज आई थिंक 6 या 8 क्लास में तो डेफिनेटली होंगी। तो मैं आपको ये मतलब ये नहीं कह रहा कि ये करना ही है आपको, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एडिशन के अंदर। अच्छा, तो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज जो कि आई थिंक 11 के अंदर भी आती हैं और स्टार्टिंग 8 से हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो मैंने आपको बताया पहले नंबर तो कि एडिशन जो होता है ना, उसका मतलब होता है 2 मोर क्वांटिटीज को ऐड करना है। ऐसे 2 + 3 बोल दिया मैंने, ये 11 + 14 बोल दिया, तो इस तरीके से तो एडिशन हो गया। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर, वो क्या, पहली होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डरना नहीं है, सिर्फ मात्र बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द ऑर्डर ऑफ एडेंट डस नॉट चेंज द सम। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारा जो सम होता है ऐड करने का वो कभी चेंज नहीं होता। अगर मैंने बोला तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि a + b जो होगा वही b + a बन जाएगा। तो ये होती है कम्यूटेटिव। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि 3 + 6 है तो इसका मतलब कि 6 + 3 हो जाएगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं अगर यहाँ जो ऐड करूँगा तो 9 आएगा और यहाँ करूँगा तो 9 आएगा, तो दोनों तरफ तो सेम ही आ रहा है ना, दोनों तरफ तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होती है सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द ग्रुपिंग नंबर डस नॉट चेंज द सम। इसके अंदर वही होता, सम चेंज नहीं होता। होता क्या है कि a + b + c, तो a प्लस ब्रैकेट b + c, तो सिर्फ ब्रैकेट का इंटरचेंजिंग होती है। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, पहली कम्यूटेटिव, फिर सेकंड है एसोसिएटिव। थर्ड होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इनका जो एनी नंबर सम होता है वो जीरो होता है। मतलब सम ऑफ एनी नंबर जीरो इस नंबर इटसेल्फ। सिंपल सी बात, जब हम नंबर को जोड़ते हैं जीरो में तो वो नंबर खुद आ जाता है। मतलब अगर मैंने बोला कि 2 + 0, मतलब सिंपल सी बात है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है आपके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के बारे में, जो कोई नहीं बताएगा आपको इस बारे में। देखो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने 2 में इसे 0 को जोड़ा तो 2 आया ना मेरे, मतलब मैं अगर मैं 3 में 0 जोड़ूंगा तो भी 3 आएगा। ये होती है अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 4 में 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। मैंने बोला 5 में 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। 6 में मैं 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। तो यहाँ पर जब भी 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो खुद आ जाता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मैंने जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज इट्स नंबर इटसेल्फ। बात समझ में आई। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है a + 0, जब भी यहाँ लिया है a + 0, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज सेट इज ऑल्सो सेट, दैट सम ऑफ 2 इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर। अब यहाँ पर इंटीजर क्या होता है तो अभी आएंगे उस चीज़ के ऊपर भी, तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेते चलना है, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं, ये तो कई बार बच्चों के एग्जाम में भी आता है 2 नंबर में। तो द नंबर एडिट अपोजिट नेगेटिव इक्वल 0, सिंपल सी बात है। तो एडिटिव इनवर्स उसे बोलते हैं, कोई नंबर को लिया उसको नेगेटिव बना दिया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने ए लिया और ए में मैंने उसी ए को नेगेटिव में जोड़ दिया। तो ए मेरा ये रहा, तो ए आने के बाद ये प्लस माइनस क्या होता है, मेरा माइनस हो गया। ए से कट गया तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ए प्लस में ए और 0 हो गया। मतलब जब भी कोई चीज़ एक सेम नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर अभी आएंगे इस पर, बाकी बेसिक तो पता होना चाहिए। 3 ये नंबर लगा हुआ है, इसी का नेगेटिव वर्जन ले लो, तो 2 सेम नंबर हो और एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जिसके आगे मतलब पॉजिटिव, तो ये कट के ऑटोमेटिक 0 बन जाता है। जैसे मैंने बोला 4 है और यहाँ पर 4 है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये 0 कट के 0 बन जाएगा। तो यही बोलता है अपन से क्या,
एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, कोई संख्या अगर हमारी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाओ तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना तो जस्ट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है, प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज टू द एडिशन एक्सप्रेशन लाइक ए इंटू बी प्लस सी, फिर ए इंटू, देखो ए इंटू मतलब बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई ए का बी में होगा फिर ए का सी में होगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ समझते हैं इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो लंबी हो रही हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि यार डिटेल में पढ़ाऊँ बच्चों को, ठीक है, जब भी मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा समझ में आएगा। ए का मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस सी, जब भी मैं अब बाहर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन तो ए का मल्टीप्लाई मैं बी में करूँगा पहले, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी और प्लस तो प्लस रहेगा और ए का मल्टीप्लाई इस सी, मतलब जब ब्रैकेट के अंदर दो मेरे पास एक क्या है अल्फ़ाबेट हैं, तो ए का मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा, तो ए इंटू सी हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये बन जाएगा मेरा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरी बन जाएगी। आई होप क्लियर हो गई। तो ये समझ आए कि मैंने एडिशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया आपको। कई स्टूडेंट को ये तक पता नहीं है ये वाली चीज़ कि ये जब भी मैं कभी 3 + 0 करता हूँ तो वो 3 आता है, ये कुछ स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। तो सोचो भाई कितने बच्चों को इसका हेल्प होने वाली इस वीडियो से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट बनाने वाले हैं क्या, ये तो अपना एडिशन हो गया। अब मैं आने वाला हूँ किसके ऊपर, जिसमें अभी क्लिक हो गया था मुझसे, वो था सब्ट्रैक्शन, वो था मेरे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में डिस्कस कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। अच्छा, ये तो अपना किसका था, ठीक है। तो 1 इसका डिवीज़न हो गया था, फिर सब्ट्रैक्शन का आई थिंक, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का भी वीडियो पाई थी ना। एडिशन हो गया, उसके बाद वो एडिशन ये रहा, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गई, फिर मल्टीमीटर अरिथमेटिक फंक्शन होता ये। अच्छा, अगर चलो देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट का आएगा तो प्रोडक्ट का भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये किसके ऊपर है, ये तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है आई थिंक। नहीं, ये कोई 1 मिनट रखना, वेट थोड़ा सा, 1 मिनट वेट करना। मुझे सोच रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का भी मैंने निकाल दिया था। चलो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई के बारे में देखते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको बता दूँगा मैं ऐसे ही खुद ही। अच्छा, देखो इसके बारे में क्या कहानी वो समझते हैं। देखो इसके बारे में कहानी क्या है वो समझते हैं। मैं थोड़ा बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको पहले में कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी आज का वही की ओरिएंटेशन है, मतलब क्या कि व्हाट इज़ कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो व्हाट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड एडिशन को रिपीटिंग करना है। पहला नंबर मल्टीप्लिकेंड इज एडेड टू द इटसेल्फ स्पेसिफिक नंबर टाइम्स ऑफ मल्टीप्लायर वांट टू फाइंड अ टोटल प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंस कंबाइन इक्वल साइज ग्रुप्स एंड डिनोटेड बाय द सिंबल इनटू एंड ब्रैकेट 0 एंड एफिशिएंट ऑफ द इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड इनवर्स ऑफ डिवीजन। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, आपने तो पढ़ दिया, समझाया तो कुछ है नहीं, अब बताने वाला हूँ क्या है इसका मतलब। देखो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कैसे बोलते हैं। मल्टीप्लाई जैसे मैंने नंबर लिखा 2 और 2 का मल्टीप्लाई मैंने सी से करा, बात सुन भाई। तो ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेंट। मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये क्या है मल्टीप्लिकेंट है ना। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लिकेंट है। और ये 3 जो है वो क्या है, ये क्या है, ये मल्टीप्लायर। ये क्या है, ये मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर। तो इस मल्टीप्लाई से ऐसे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इनका क्या निकल के आएगा, फिर प्रोडक्ट निकल के आता है जो होता है 6, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना बेसिक से बता दिया आपको मैंने, और कई बताऊँ तो यही पूरी डेफिनेशन लिखी हुई, जिसका सिंबल क्या होता है, ये मल्टीप्लाई सिंबल होता है, ब्रैकेट भी लगाया जाता है, तो ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो डिटेल थ्योरी क्या है सर, इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चर क्या है सर, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द 2 और मोर नंबर्स एंड द ए इंटू मीन्स एडिंग ए बी टाइम्स। देखो यहाँ पर इन्होंने इतने अच्छी समझाई, मेरे को बताने वाला हूँ डिटेल में, देखना क्या चीज़ है वो। देखो वो ये चीज़ है कि जैसे मैंने बोला है 4 × 3, इसका मतलब क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 4 का मतलब इस मल्टीप्लिकेंट का बताया मैंने, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 4 मेरा 3 बार है, मतलब इसका मतलब है कि मैं 4 को अगर 3 बार जोड़ दूँ तो भी मेरा वही आंसर आएगा जो मेरा मल्टीप्लाई करने पर आएगा। 4 × 12 करने पर आ गया। नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूँ, बार बार समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला 5 × 4, तो ये मल्टीप्लिकेंट था और ये मल्टीप्लायर था, तो 5 × 4 करेंगे तो 20 तो आंसर आ गया, आपको पता है 20 आंसर आना है। बट क्यों आया, कैसे आया, ये तो बताओ। ये तो प्रोडक्ट लगाया हुआ है, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लायर और ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 5 है वो 4 बार जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो 5 है वो 4 टाइम ऐड हो रहा है, ये इस तरीके से। तो देखो इसमें क्या निकल के आया, फिर अपना इसमें निकल के आया कि 1 टाइम 5, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, तो क्या निकल के रहा है, ये हो गया 20, फिर भी 20 हुआ ना, ये भी 20 हुआ। तो ये होता है
बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब वही बताया था वही चीज़ें, देखो मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, अब इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में स्टार्ट बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्या, देखो नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं इसके ऊपर। अब मल्टीप्लाइंग हो गया, अगर सब्ट्रैक्शन बीच में होगा तो वो मत देख लेंगे, अभी तो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया वो। देखो मैंने और इसमें डेफिनेशन डाली है तो वो आप थोड़ा देख सकते हो, इसमें और डिटेल में डाला है तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। देखो इसमें क्या डाला है मैंने, इसमें मैंने डाला हुआ है कि अगर देखो तो भाई मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया कि मैंने मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं 7, इसको मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन सिम्बॉल, ये क्या है, ये अपना क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन सिम्बॉल है, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन सिम्बॉल है, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लायर है, मैंने कहा था कि इसका मल्टीप्लिकेंट का मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं 21, तो 7 3 जा 21। और इसका बेसिक क्या था कि 7 जो है हमारा वो 3 टाइम ऐड हो रहा है, मतलब वो 7 जो है हमारा वो 3 टाइम ऐड हो रहा है। अगर बात करूँ तो 7 जो है हमारा वो 3 टाइम ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है 1 2 3, मतलब कितना 21, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन, जो कि मैंने ये भी डाल दिया आपके लिए, आप देख सको, मतलब और जितना हो सको उतना डिटेल मैंने देखने की कोशिश करिए। अब मैंने एक चीज़ और डाली थी इसमें, जो कि आपको और बताइए, तो मुझे डाला है तो देख ही लेते हैं इसको भी। अच्छा, तो इसमें क्या चीज़ है वो समझते हैं। इसमें होता डेफिनेशन है, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द, अब इसका मतलब क्या, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 और मोर नंबर्स। एग्जाम्पल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 6, प्रोडक्ट करेंगे 3 × 4 तो 12 आएगा, 3 4 12। तो यहाँ पर मैंने को बताया है कि जब भी मैं 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 12 आएगा, मतलब 3 जो है वो 4 बार ऐड हो रहा है, मतलब 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3, ये बेसिक्स हैं। तो ये क्या होता है सर, ये होगा 12। कई स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो हमें आता है, देखो आपको आता है फिर भी आप नहीं कर पाते बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व, तो यही दिक्कत है बच्चों के अंदर। क्या नहीं है, पहली बात तो पेशेंस नहीं है सीखने के लिए, जब तक पेशेंस नहीं आएगा ना कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाओगे। अगर आप तैयारी भी कर रहे हो सीजीएल की तो भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर चीज़ को सीखने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको और बताने वाला हूँ नेक्स्ट। अच्छा, अपना मल्टीप्लाई तो एंड हो चुका है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं डिवीजन के ऊपर। अगर सब्ट्रैक्शन नहीं मिलता तो सब्ट्रैक्शन को मैं इस समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं डिवीज़न के बारे में, तो डिवीज़न का कुछ ना कुछ तो फंडा देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो डिवीज़न के बारे में आई थिंक ये है क्या, नहीं हाँ ये साथ आई थिंक ये तो मल्टीप्लाई, हाँ डिवीज़न है, चलो ठीक है ठीक है। ये क्योंकि सेम पीपीटी है ना, तो देखने में थोड़ा सा आई है खुद दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो समझते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने इसमें बता रखा है वही चीज़, मैं आपको बता चुका हूँ 2-3 बार कि व्हाट इज़ अ डिवीज़न, और उसकी डिटेल्ड थ्योरी इसके अंदर लिख रखी है पूरी तरीके से। जैसे देखो मैं चाहूँ तो खुद से अपने पेन से भी लिख सकता था, है ना, बट उसमें टाइम बहुत जाएगा, इसमें वीडियो लंबी हो रहेगी तो उसमें तो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का, मैं बता ही रहा। अभी मैं एडिशन के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, फिर सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो अलग से आएगी, तो पेशेंस रखना, ठीक है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी दूंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छा, तो डिवीजन मतलब क्या है, डिवीजन इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलॉन्ग साइड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ टोटल नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। देखो भैया सिंपल सी बात है, डिवीजन मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, मतलब इक्वल पार्ट में उसको क्या कर देना, बांट देना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना उस चीज़ को। तो वही लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसे मेरे पास 5 है तो उसको मुझे छोटे छोटे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये तो 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इसी में तो डिवाइड होगा, जिसको डिविजन हो रहा है। तो शेयर को डिवाइड करना सिंपल सी बात है। इट डिटरमाइन द हाउ मेनी टाइम्स द नंबर द डिवाइजर इज कंटेंट विद इन अनदर द डिविडेंड एंड द रिजल्ट बीइंग द क्वोशिएंट। अब बताऊंगा ये क्वोशिएंट डिवीजन डिवाइजर क्या होता है, अभी इसमें मत दिमाग लगाओ, बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। डिटेल डिफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। जो अब डिवीजन इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो डिवीजन है ना वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का ही इनवर्स ऑपरेशन है। आपको समझ में, अब बताऊंगा क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लिंक है डिवीजन से। इसलिए पहले आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं से कैसे ही पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आपको डिवीजन अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, तो डिवीजन क्या है सर, इनवर्स प्रोपोर्शन किसके, इनवर्स ऑपरेशन है किसका सर, मल्टीप्लिकेशन का। जैसे बोला मैंने बोला एग्जांपल में कि 4 × 3 12 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 12 को डिवाइड मारा 4 से तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल तो मैंने बोला कि 4 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से करा तो क्या आया सर, 12 आया, क्लियर है। 4 का मल्टीप्लाई करा तो 12 आया, और अगर मैंने 12 को 4 से डिवाइड करा तो 3 आया। तो ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या इन्वर्स ऑपरेशन हैं। मल्टीप्लाई हमेशा इसकी इन्वर्स ऑपरेशन से। आपको दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 4 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 से कर रहा हूँ तो मेरे को 12 मिल रहा है। और एक मिनट को ना मैं थोड़ा सा ब्रश ले लेता हूँ, जिससे और जैसे मैंने बोला कि 4 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 को डिवाइड करने पर 4 से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई क्या हो रहा है।
देखो अगर मैंने 3 को यहाँ रखा और 4 को मैंने नीचे ले गया, 4 इंटू में 3 है और इजिकल टू 12 है, तो 3 को यहाँ रखूँगा तो 12 अपॉन में 4 लूँगा, तो 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 3 लूँगा तो 4 से काटूंगा तो 3 ही तो आएगा, तो 3 इक्वल 3 आ गया, तो बात तो वही है ना। तो उस तरीके से समझा रखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर क्या, तो देखो तो डिविडेंड अब डिस्कस करूँगा डिविडेंड पर, ध्यान से सुनना फोकस होके। और टोटल नंबर ऑफ डिविडेंड एग्जाम्पल 12 डिवाइड बाई 3 से 12 इज द डिविडेंड। जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा होता हूँ, जब मेरा ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला नंबर जो होता है नोमिनेटर बोलते हैं, वो बाद में उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक समझो कि 12 अब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मतलब डिवाइडेंड क्या है, 12 है ना। देखो यहाँ पर 12 क्या है, ये 12 तो डिविडेंड हो गया, तो 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 12 इज द डिविडेंड। देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने 36 को डिवाइड करना है 4 से, तो इसका मतलब क्या है कि 36 अपॉन 4 है, तो यहाँ पर 36 क्या है, ये अपना डिविडेंड है, ये बोलना चाह रहा है वो। ये क्या है, इसमें मत जाओ, जो बताना उस पर ध्यान दो, ये समझ में आया कि ये क्या है अपना डिविडेंड है। ओके भाई डिविडेंड है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताऊँ डिवाइजर, तो डिवाइजर कैसे बोलते हैं, द नंबर विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड। डिविडेंड को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ ग्रुप और द साइज ऑफ ईच ग्रुप। अब इसमें सर ये क्या बोल रहा है, छोड़ो मैं आपको और अलग से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, द रिजल्ट ऑफ आंसर, सिंपल सी बात, जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन है। मतलब ये कहने का है कि मैं जब 4 से 36 को काटूंगा तो मेरे पास 9 आएगा, तो 9 तो आंसर है ना, तो ये क्या है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो रिमाइंडर मतलब होता है बेसिकली जो नंबर बच गया, अमाउंट लेफ्ट अबाउट द वेन द डिवाइडेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इवन द डिवाइजर। मतलब कहने का मतलब है कि डिविडेंड इवन बाय द डिवाइजर, सॉरी थोड़ी आवाज़ कटी थी, द अमाउंट लेफ्ट ओवर व्हेन द डिविडेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय द डिवाइजर, जो नंबर बचता है। देखो ये डेफिनेशन आपको क्या है प्रैक्टिकल समझाऊंगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। सिंबल क्या होता है, सिंबल वो समझो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंबल में समझो क्या होता है। देखो अच्छा मैं सिंबल की बात करूँ तो रिप्रेजेंट द डिवाइड और हैश, ये लिखा फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश लगाते हैं ना अपन, ये वाला स्लैश, इससे बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये डिनोटेड है किसका, सिंबल डिनोटेड है। जैसे अपन बोलते हैं सर एडिशन का सर डिनोटेड प्लस है, सब्ट्रैक्शन का माइनस है, मल्टीप्लाई का इनटू अपन इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना सिंबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है, और हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इस तरीके से उसे बोलते हैं फ्रैक्शन वार। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा है नीचे जो बहुतों को नहीं पता होगा, और कई बार ये 9th 10th और 10th के अंदर भी यूज़ हो रहा है, 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ जाता है, और इस पर कई बार क्वेश्चन फ्रेम भी होते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सीजल बैंक इन सब के अंदर तो वैसे भी आता ही है। तो ये क्या चीज़ है, ये है डिविडेंड इजिकल टू होता है क्या, डिविडेंड इजिकल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इजिकल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये क्या बला है सर, समझ में नहीं आया, तो देखो थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं बाद में बताऊँगा। इस सॉरी ये तो सिर्फ बेसिक्स है, ये बात में डिस्कस होगा है ना, बाकी आपको याद पता होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद नहीं कि रट्टा ही मानना है, मैं इसका बकायदा आपको प्रूफ भी दूंगा, पर जब इसकी क्लास आएगी जब बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी उनकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आगे होप को समझ आ रहा हूँ कि डिवीजन होता क्या है, डिवीजन किस तरह से डिनोट करते हैं, क्या क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा लास्ट खत्म होने वाली वीडियो एंड चल रही है। अच्छा अब आने वाले में थोड़ा सा क्या, मैं थोड़ा सा आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दूँ हल्का सा, फिर उसके बाद लास्ट में बी बोर्ड मास के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज दूँ सब्ट्रैक्शन के बारे में, उसकी पीपीटी पता नहीं कहाँ चली गई है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन होता क्या है। सब्ट्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें 2 नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 नंबर्स को इज आर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 4 - 3, तो ये क्या, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है। अब बच्चे कैसे करते हैं स्कूल के अंदर, बच्चे करते हैं 2 4 6 और लिखा हुआ यहाँ पर 3 0 है ना, बस 3 0 ये लिखा हुआ है। अब बच्चे से बोला कि सब्ट्रैक्ट करो, तो बच्चे कैसे करते हैं 2 4 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 0 को माइनस कर देंगे 6 0, 4 में से 1 और 2, इस तरह से करते हैं, जो कि ये गलत तरीका नहीं, अच्छा तरीका है, सही तरीका। बट ये कभी भी आपको वैदिक मैथ्स मतलब मेंटल प्रॉपर आपको रेडी नहीं कर रहा है, मेंटल कैलकुलेशन के लिए कभी भी ये रेडी नहीं कर पाएगा आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट इससे भी बेस्ट तरीके, इससे भी अच्छे तरीके आपको बताने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो बेसिक मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन का कि 4 - 3 1 होता है, और बताऊं तो ये सिंपल सी बात है, मैंने बोला 64 को माइनस करेंगे 56 से तो कितना आएगा, जो भी इसको माइनस करेंगे जो अपना आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। ये 8 बचेगा और ये 5 मतलब 8 ही बचना है, सिंपल सी बात है। तो ये होता है बेसिक मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको लास्ट डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में, बी बोर्ड मास। अब बी बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। देखो अगर बी बोर्ड मास के बारे में बताऊँ तो क्या चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं, पर ठीक है। अच्छा एक और आई थिंक डिवीज़न के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में बताना, चलो वो जब उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे, जब डिस्कस कर लेंगे, कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो बच्चे इतनी बड़ी वीडियो कैसे पढ़ेंगे फिर, ठीक है। कुछ तो इसी हार जाते हैं, खैर ओके। बोर्ड मास का बी बोर्ड मास कॉम्प्लीमेंट डिवाइड हो गया, ठीक है, ओके।
ब्रीथिंग में इसका था 1 मिनट रुकना, 2 मिनट में, ठीक है ओके। तो थोड़ा सा मैं को ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो ये आ गई, मैं वही बोल रहा हूँ कहाँ चली गई थी, यहाँ थी, ठीक है। आई होप को थोड़ा सा क्लियरेंस में अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ओके। अच्छा देखो डन डन डन, ओके ओके ओके, बस वेट हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर मेरे को बताया कि सर कि हमारा जो बी बोर्ड मास होता है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन बेसिक्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो बी बोर्ड मास क्या होता है, इज एन एक्सपेंडेड और हेरार्की मेमोनिक, ये सब तो नाम मत पढ़ो, मतलब लिख रखे हैं इसमें, एंड स्टेट ऑर्डर वगैरह। अच्छा सिंपल सी बात है, ऑर्डर होता है एक्सटेंशन ऑफ द बोर्ड मास रूल, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ जो बच्चे 6 क्लास 7 क्लास 8 9 10th वाले स्टूडेंट्स के अंदर ही बच्चों को ये फॉर्मूला के बारे में जानकारी नहीं है, वो बोर्ड मास जानते हैं, जबकि बी बोर्ड मास होता है, ये बी बोर्ड मास होता है, बच्चे पढ़ते हैं उसको बोर्ड मास। मैं इसके अंदर भी इसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो तैयार करी जो आएगी बाद में, ठीक है। अभी नहीं, पहले शुरुआत होगी एडिशन से, ठीक है। तो डिटेल थ्योरी करेगी। तो वी का मतलब होता है सर विनिकुलम, वी का मतलब होता है विनिकुलम, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है ये वाला। तो वी का मतलब विनिकुलम होता है। विनिकुलम होता क्या है, देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जब किसी क्वेश्चन के ऊपर किसी नंबर के ऊपर मेरे को ये लगा होता है, इसको बोलते हैं वार, इसको बोलते हैं वार, तो मैं सबसे पहले उसको ही सॉल्व करूंगा। ओवरलुक्ड एंड द डिनोटेड बाय द हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं। ओवर आ ग्रुप टर्म से बिल्कुल ये लिखा हुआ है, देखो समझ रहा है, ये लिखा हुआ है मतलब ए माइनस का बी वॉर, मतलब ये नंबर पे ऐसा लिखा आता है कि 24 माइनस का 18 और वॉर, ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है, ठीक है। बहुतों को नहीं पता रहता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब मेरे को मीनिंग बता रहा हूँ बी बोर्ड मास का। तो बी मतलब विनकुलम हो गया, बी मतलब होता है ब्रैकेट, इंटरमोस्ट पैरेंथेसिस मतलब ये होता है, देखो पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, फाइंड द करली ब्रैकेट ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये वाला, राइट। तो ये होता है इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, ये देखो इसका मतलब होता है इनर मोस्ट पैरेंथेसिस। बहुतों को ब्रैकेट के मतलब ही पता नहीं, मेरे को ब्रैकेट के मतलब तक बता रहा हूँ क्या है, देखो समझो ढंग से कि ये होते हैं हमारे का इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, इसे बोलते हैं अपन करली ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं, एक मिनट ना जरा, ओके। तो ये होता है अपना क्या करली ब्रैकेट, ये होता है अपना इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, उसे बोलते हैं सर स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। कैसा सर, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होता है अपना इनर मोस्ट मतलब अंदर वाला, ठीक है। और ये होता है करली, ये होता है करली ब्रैकेट, ये बहुतों को ये पता नहीं, करली इसे बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं देखो क्या कि ओ का मतलब होता है सर, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब ऑर्डर, जो कि हमारा एक ऑर्डर मतलब एक प्रेफरेंस बताता है कि पहले कैसे सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल सी बात है ऑफ ही हमारा क्या एक मल्टीप्लिकेशन ही तो है। अब सर यार कन्फ्यूजन होती है क्या, जैसे ये मल्टीप्लाई होता है कि ये मल्टीप्लाई होता है, मैं बताने वाला हूँ ये दोनों ही मल्टीप्लाई हैं। बट ये बात याद रखना कि भैया हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है, वो पहले ऑफ को दी जाती है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है और ये सेकंड नंबर पे आता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा तो कैसे आता है बताते हैं, देखो ऑफ रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर रेफर्स टू पावर एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स, ये बताऊँगा, ये चैप्टर है सही थिंक 7th क्लास के अंदर, एक्स स्क्वायर और ये क्या है रूट एक्स, ये एक्स स्क्वायर है और ये रूट एक्स है। इस रूट एक्स को अपन कह सकते हैं एस की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, एस की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा अब ये तो आपको ऑफ का मतलब हो गया। अब आता है सर डिवीजन। डिवीजन का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने इसके ऊपर पूरा डिस्कस किया है कि डिवाइड मतलब जिसको डिवाइड ही बोलते हैं और इसको फॉरवर्ड स्लैश ही बोलते हैं, इस तरीके से ये होता है डिवाइड का बेसिक मीनिंग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, या फिर ये बोला डॉट। अब देखो ये डॉट लिखा हुआ नहीं है, ये तो इन्होंने लिख दिया, ये एक तरीके से आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर इस तरीके से लिखा रहता है कुछ पर साइन, तो ये भी मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। और बाकी ये भी है, और बाकी एक ऑफ ही होता है, बट ऑफ पहले सॉल्व होता है। ये पहले मतलब क्या, जब आऊँगा इस पर तो बताऊँगा कि ऑफ कब कब कैसे करते हैं। बाकी बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ए का मतलब होता है सर बेसिकली एडिशन, साइड का सिंबल होता है प्लस का, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब उसको मल्टी माइनस बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर है। तो ये था अपना क्या बी बोर्ड मास, ये था बी बोर्ड मास, समझ में आ गया होगा। विनकुलम अभी ये मैं सोचना क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा अब नेक्स्ट में बताने वाला हूँ क्या, आज खत्म होने वाली वीडियो, नेक्स्ट लास्ट चल रही है। थोड़ा सा मैं जो बीपीटी थी वो और बता दूँ आपको, मैं हल्का सा थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें बताइए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है, देखो ये, जबकि मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला था, बाकी बता रहा हूँ कि कैसा यूज़ होता है क्वेश्चन का। डरना मत कि सर सॉल्यूशन नहीं कराया, मैं को बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने कराने के लिए, बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, अभी तो बेसिक समझो। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे डिफिकल्ट बताऊँगा, पर ये आपको पहले स्टार्टिंग ऐसे आना चाहिए ना। देखो अगर आपको बताऊँ जरा मैं, तो ये देखो पहला विनकुलम है, आपको दिख रहा होगा इसमें विनकुलम मतलब वार, तो दिख रहा है आपको ये वार मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो विनकुलम मतलब 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक्सप्रेशन द बिकम्स क्या
तो ये क्या बचेगा, देखो अगर मैं 3 - 2 करूँगा तो ये देखो यहाँ पे जगह 1 आ गया लिखा, ये कोई 1 आ गया लिखा, आ गया 1 लिखा। तो ये मतलब होता है विनकुलम, मतलब पहले मैं विनकुलम सॉल्व करूँगा, फिर बी मतलब ब्रैकेट स्मॉलेस्ट, तो ब्रैकेट मतलब कि ये कौन सा ब्रैकेट था, ये था इनर मोस्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट था, पता पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट आपको। तो 4 - 1 करूँगा तो 3 आएगा, मतलब यहाँ पर 3 लिखा हो जाएगा। फिर आता थर्ड पर वी ब्रैकेट माने करली ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट को ये रहे करली ब्रैकेट ये रहे। तो स्टेप शुरू कहाँ से हुई, यहाँ से हो, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, तो इनको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा। तो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस वही होता है बी बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट माने स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बराबर ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो 8 आएगा। फिर एक्स प्लस इतना आ गया, फिर सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा 12, तो मेरा 12 आंसर हो गया। ये था इसका बेसिक मीनिंग ऑफ बी बोर्ड मास का यूज़ था। बाद में फिर और डिस्कस करेंगे, वो आप उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा अब आगे बताने वाला हूँ थोड़ा सा बस, और लास्ट में थोड़ी सी जो पीपीटी वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो इसमें देखो ये था जो मैं आपको बताऊँ, इसका ये भी मैंने लगा दिया। जिसको पीपीटी चाहिए मुझको बता देना, मैं टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊंगा, उधर पीपीटी भेज दूँगा ये वाली, है ना, अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखो क्या है, बी का मतलब क्या होता है सर, बी मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर होता है, मेरे को पता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं इसको, मैं ऑफ से नोट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताऊंगा मेरे को एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। डी मतलब डिवाइड होता है, और एम को मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ये को बता दिया आपने, समझ लिया था, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक चीज़ और रखी लास्ट वो और देख लेते हैं। तो ये वही दोबारा मैंने दोबारा डाल दी वाली भी मैंने, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दी अपन ने, तो ये वही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। तो वही है, देखो ये वाला मैंने देखा था, बी मतलब होता है सर ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने बताया 3 तरीके से ब्रैकेट होते हैं, एक होता है ये वाला इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, एक होता है अपना कौन सा वाला करली ब्रैकेट, और एक होता है अपना स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट होते हैं, और ये तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, डिवाइजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मैं एक बार इसका पूरा का पूरा रिव्यू दे रहा हूँ, जो मैंने जितना भी शुरू से पढ़ाया, एक बार इसको थोड़ा सा मैं मतलब लास्ट में बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या नहीं बताया, और इसके बाद अगली वीडियो कब आएगी, कब कैसे पढ़ना है वो देखेंगे। तो ये वीडियो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर करना। सिर्फ लास्ट के 1 मिनट और लगेगा मुझे एक बार सबको बताना है हल्का सा, और कुछ बात भी करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो ये वैदिक मैथ्स हैक्स के बारे में बताऊँ, ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज वैदिक मैथ्स होता क्या है, इसको ढंग से पढ़ लेना पहले, है ना। इसका तो आपको बताया मैंने सर एडिशन के बारे में किस किस तरीके से ना, पर अभी मैं पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो आएगी इस एडिशन के बारे में, ठीक है। अच्छा अगला था मैंने बताया कि सर ये सारे सूत्र वगैरह होते हैं, मैंने बताया आपको सर एडिशन के डेफिनेशन के बारे में बताया कि क्या होती है डेफिनेशन, इसके बारे में बताया, फिर कैसे कैसे ऐड करते हैं हल्का सा बेसिक फंडामेंटल, और फिर आपको बताया मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, फंडामेंटल अर्थमेटिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन किस किस तरीके से क्या टाइप्स होते हैं, ये सब बताया मैंने आपको। इसके बाद मैंने बताया कि वो किस तरीके से भी ऐड करते हैं, मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बताया सर मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिंबल किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्या साइन वगैरह आते हैं, ये बताया। फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया मैंने। फिर मैंने बताया कि डिवीजन के बारे में बताया मैंने कैसा क्या होता है। फिर मैंने उसको रिवाइज कर लेना, आप सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक रिव्यू दिया मैंने आपको। फिर बी बोर्ड मास के बारे में और अच्छे समझा दिया मैंने क्या क्या होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, अभी इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं सर क्या, आगे देखते हैं अपन क्या। तो ये यहाँ को बताया कि सर ये ब्रैकेट वगैरह होते हैं, ये बताया, और बाकी ये लास्ट। अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो कैसा क्या है। जैसा आपको पता है कि पहली मेरी ओरिएंटेशनल वीडियो थी, मतलब मैंने आपको सिर्फ मात्र ओवरव्यू दिया है, ये सब कुछ क्लियर है, ओवरव्यू दिया है मैंने आपको इसके बारे में। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एडिशन के ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, तो इसको रिवाइज करना, इसको लोगों को शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे इसके बाद में और मुझे मोटिवेट मिले तो मैं और सारी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो और दोस्तों को बताना और दोस्तों को शेयर करना, जैसे कि और मैं आपको नाम बताऊँ, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है रिजवान खान। सबको अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ, मेरा नाम रिजवान खान है, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स की हुई है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा और मेरा जो है बीएड भी चल रहा है, बीएड हो चुका है, मतलब होने पे ये रनिंग में, और सीटेट मेरा भी होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रही है कंटिन्यू में, और सीटेट मेरा हो चुका है। खैर तो इसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड